अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहू। नमः शमे साराय सानुत्याचकास्ते चेष्टवाय वावाय सर्ववावांतरस्ते। कविता का अर्थ चल रहा है आतुकांत कविता। प्रयोजनभूत तत्वों का निर्णय कर, यथार्थ निर्णय कर। प्रयोजनभूत तत्वों का निर्णय कर नहीं लिखा है, यथार्थ निर्णय कर। इन दोनों में फर्क है, निर्णय में और यथार्थ निर्णय में फर्क है। निर्णय में इंफॉर्मेटिव है और यथार्थ में प्रतीति है। क्या कहा? प्रवचनकार का भी निर्णय होता है, मिथ्या दृष्टि प्रवचनकार का भी निर्णय होता है। जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल है उसका। जीव अजीव आश्रय बंध संबंध निद्रा मोक्ष ये सब निर्णय करके बोलता है, वो यथार्थ नहीं करता। अंतर समझ में आ गया कविता में? समझ में आया? कुछ सात तत्व का निर्णय करके तो बोलता है, यथार्थ निर्णय करके नहीं बोलता है। यथार्थ निर्णय को पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा है अनध्यवसाय रहित। क्या बोले? अध्यवसान रहित है ना, अध्यवसान रहित होना चाहिए वो निर्णय। अनध्यवसाय अध्यवसाय, संशय विपर्य अनध्यवसाय रहित, विपर्यास रहित। विपर्यास रहित में आ गई संशय विपर्य और अनध्यवसाय, ये तीनों से रहित होना चाहिए। सुनना तुम भी ध्यान से, सब लोग सुनना ध्यान से, बहुत गरिष्ठ बात करना है, थोड़ी सी सुनना सभी लोग। हम निर्णय के नाम पर शास्त्रों का तो विचार करते हैं, वस्तु स्थिति का निर्णय नहीं करते। फिर से बोल रहे हैं, हम शास्त्र में क्या लिखा है इसका तो निर्णय करते हैं। यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, ये तो निर्णय कर लेंगे और सही मानेंगे। जिनको सही है, बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, और हम कह भी देंगे। यथार्थ निर्णय नहीं करती। यथार्थ निर्णय स्वानुभव से होता है, चर्चा आ चुकी पहले। स्वानुभूत करो, स्वानुभूत करो, वो यथार्थ से हुआ। यथा अर्थ, यथा अर्थ, यथार्थ माने यथा अर्थ। देखो मैं कुछ एग्जाम्पल दूं तो ही समझ में आएगी, वैसे तो समझ में नहीं आएगी आपको। यदि हम दिमाग नहीं लगाएंगे तो काम हो सकती है। आखिर दिमाग तो लगाना पड़ेगा। ज्ञान है तो काय के लिए? क्यों ज्ञान काय के लिए है? इसी के लिए तो है। अगर अपन टैलेंटेड है तो दिमाग लगाना चाहिए। बिना दिमाग लगाए काम हो सकता है? अब ये निर्णय यथार्थ निर्णय नहीं, ये निर्णय यथार्थ निर्णय नहीं है। इसमें कर्तृत्व की गंध छिपी है। आचार्य कह रहे तू ज्ञान भी नहीं कर सकता, एक भी पर्याय बदल नहीं सकता है, इसका क्या होगा?
मैं सोचूं तो पुण्य बांध सकूंगा, मैं सोचूंगा तो पाप बंधेगा, मैं ऐसे करूंगा तो ऐसे होगा, मैं करूंगा, ये यथार्थ निर्णय नहीं है। तो सब दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि दिमाग इसमें लगाना चाहिए कि दिमाग नहीं लग सकता। दिमाग लगाना क्या कहा हमने? दिमाग लगाने से कोई काम नहीं होता। हमें बताओ, तुम इतने से बच्चे से इतने बड़े कैसे हो गए? दिमाग लगाने से। गर्भ में 9 महीने में बच्चा डेवलप हुआ, गर्भ में, बताओ उस समय कौन ने दिमाग लगाया जाए? कितना बढ़िया ब्रेन बना, कितनी अच्छी आंख बनी। अब तुमने दिमाग लगाया ना, इसलिए शरीर देखो कैसा हो रहा है। ये दिमाग लगाने की सजा है बालों का जाना, दिमाग लगाने की सजा है आंखों पे चश्मा, दिमाग लगाने की सजा है 1.5 अकल लगाने की, जिसको अपन कह देती। ज्ञान केवल आनंद के लिए मिला है। सिद्ध भगवान का ज्ञान जैसे आनंद कर रहा है, नथिंग टू डू, नथिंग टू चेंज, ऐसे अपना ज्ञान बिल्कुल मत लगाओ, सिद्ध बन जाओगी। तो सब सिद्ध थोड़ी बनना है, अभी तो हमको शादी करना है, इसमें तो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो और सुन, शादी, ध्यान से सुनना, इसका एक सिद्धांत बोलता हूँ, पहले सुनो सभी लोग, लिखना बाद में। मैं घटित करके दिखा रहा हूँ 2-4 चीज़ों में। खचित पर्यायों में जो होना है वही होना है, इसका निर्णय करो। यथार्थ निर्णय, यथार्थ माने शाब्दिक निर्णय नहीं, अर्थ माने वस्तु का परिणमन जैसा है ऐसा निर्णय करो। हम सोचेंगे तभी तो। आजकल की लड़कियों को ये भरोसा ही नहीं है कि लड़के अच्छे मिलेंगे जैन समाज में, इसलिए वो जो लड़का अच्छा लगता है उसी को सोचते हैं, ये ना छूट जाए नहीं तो मैं मर जाऊंगी, ये छूट गया तो फिर क्या होगा, मम्मी पापा कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ पटक देंगे। आजकल के जैनों का भरोसा नहीं है, बस यही लड़का बढ़िया है, तो लग गए इंस्टाग्राम चैटिंग, का पूरा दिमाग लगा दो। और पूरा दिमाग लगाने पर 99% नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। सीता ने बिल्कुल दिमाग नहीं लगाया, योग्य नाम मिल गए। कितने दृष्टांत चाहिए पुराणों में। अभी थोड़े समय पहले भी भारत में ये तो लड़के लड़की तो बात तक नहीं करते थे। बैरिस्टर चंपत राय जी की शादी हुई थी, बैरिस्टर चंपत राय जी की शादी दिल्ली में, बहुत बड़े सेठ की लड़की से, शकल तक नहीं देखी थी दोनों ने, शादी हो गई थी, चेहरे ही नहीं देखा था, बातें ही नहीं हुई थी। पूरे हिंदुस्तान की प्रथा में बातचीत तक बंद। माँ बाप जो सोच रहे वो सही है, बस लड़की अपना दिमाग लगा रही है तो 10-10 डाइवोर्स हो रहे हैं, 3-3, 4-4 डाइवोर्स तो भारत में ही हो जाती हैं, विदेशों में जाके देखो क्यों हो रहा है। तुमने दिमाग क्यों लगाया? तुम्हारे पास दिमाग है कहाँ? दिमाग है कहाँ? ऐसे बात, हम पढ़े लिखे नहीं बेटा, यथार्थ नहीं मालूम। यथार्थ मम्मी पापा को मालूम है, अंगूठा छाप है तो भी। कभी देखा है आपने? मम्मी पापा, तुम्हारी दीदी की किसी की सगाई शादी की चर्चा चलती है तो चर्चा वाया चलती है, नेटवर्क। क्यों? तुम्हारे घर में, तुम्हारे नगर में वो उनकी बच्ची कैसी है, उनका बच्चा कैसा है, खान पान कैसा है, रहन सहन, वो नेटवर्क है उनका, नेटवर्क, वहाँ से पता लगाती हैं। हमें तो पता ही नहीं है करना क्या है, उन्हें मालूम है सब रियलिटी। तो वो जो पूछेंगे सोचेंगे वो तुम्हारे हित में है। हम क्या देखेंगे? चेहरा और फिल्मी डायलॉग याद करके आ जाएगा, मैं मर जाऊंगा, नस काट लूंगा, और ये मर जाएगा, वो मर जाएगा, वो मर जाएगा, ये तो मर जाएगा तो तू और संग में मर जाएगी। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है यथार्थ में। अपने पुण्य का भरोसा करो, लिखा है सब कर्णाली योग में, दिमाग लगाने पर पुण्य आकर्षित होता है। फिर पंडित चाय जैसी सास मिल जाए तो, सास जैसा चाय जैसा पति मिल जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसका उत्तर जिनवाणी में क्या लिखा है, सब सुनो। हमें मनपसंद उदय नहीं मिल सकता, जो उदय मिलता है उसमें मुस्कुराना है। कुछ कहा है 100% करेक्ट सेंटेंस, हमें मनपसंद उदय नहीं मिलता, हर उदय में मुस्कुराना सीखना चाहिए। रामचंद्र जी भी नहीं चाहते थे वनवास हो, लेकिन गए। रामचंद्र जी भी नहीं चाहते कि सीता का वियोग हो, लेकिन हुआ। रामचंद्र जी नहीं चाहते सीता का अपहरण हो जाए, हुआ। बताओ कितने पुराण सुनने तुमको, कौन के सुनने, कौन चाहता है चंदन वाला का पिता पराजित हो जाए,
माता की आत्महत्या करना पड़े, माता को, चंदनवाला की माता ने आत्महत्या की, कौन चाहता है? कौन चाहता है बेश्या में बिक जाए? अनंतमती अनंगसरा, अनंगसरा का तो नहीं हुआ, अनंतमती का हुआ, चंदनवाला का हुआ, चौराहे पे नीलाम कर दी गई। मनपसंद उदय नहीं मिलता, इसलिए हम पसंद नहीं करेंगे। हर उदय में मुस्कुराएंगे, उदय सुधरता चला जाएगा और हम भगवान बन जाएंगे। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। अपने व्यापार में अक्ल मत लगाओ, व्यापार घटेगा उससे। अक्ल मत लगाओ, व्यापार के ऑप्शन अपने आप खुलेंगे, अपने आप खुलेंगे। अब जो विश्वास नहीं आता है ना, तेरा चेहरा बता रहा नहीं है विश्वास, क्यों एकदम लगता है ना दिमाग है काहे के लिए, दिवेश करो, दिवेश करो, दिवेश करो। नहीं, दिवेश मत करो, दिवेश सोचो। तो समझ में आ रहा है? आप हॉस्टल में पढ़ रहे हो, आप सब दुखी होगे, इसलिए नहीं कि यहाँ दुख का वातावरण है, क्योंकि अच्छी सोच नहीं। हमें भी लगता है एक्सपेक्टेशन, 5 बजे क्यों जगाते हैं, मेरी तो नींद आ रही है। इस हाल में कैसे मुस्कुराना चाहिए बोलो? यदि आप 5 बजे यहाँ नहीं जाग सकते तो ससुराल में 5 बजे कैसे जगोगे आप बताओ? यहाँ जरा सा कमेंट्स बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वहाँ कमेंट्स कैसे बर्दाश्त करोगे, सो बताओ? यहाँ जल्दी उठ करके टाइम पर क्लास में नहीं आ सकते तो रेल कैसे पकड़ोगे जल्दी बोलो? जरा सा हम प्रेशर बर्दाश्त नहीं करते। ध्यान से सुनना, प्रेशर आपको पढ़ना है कभी, रेलगाड़ी चलाने वाले और हवाई जहाज चलाने वाले कितने प्रेशर में होते हैं। वो कल्पना चावला गई है, विलियम मर गई होता ना, कल्पना तो मर गई, विलियम, सुनीता विलियम अंतरिक्ष में टंगी बेचारी। आना तो उसे 1 महीना पहले, अब फरवरी में आएगी वो, फरवरी में। कैसी जान हो रही होगी बोलो? कभी लौट पाएंगे कि नहीं लौट पाएंगे, कैसे लौटेंगे? कल्पना चावला का दृश्य याद आ रहा होगा, वो स्पेस क्राफ्ट खाली आएगा क्योंकि जलना है। क्या सब बीत रही होगी, जरा सोचो तो। विपरीत परिस्थितियों में अब वो मुस्कुराते हुए फोटो आ रहे हैं उसके, देखो। हवाई जहाज चलाने वालों का सबसे, दुनिया का सबसे बोरिंग काम 2 जनों का मानता हूं मैं, सबसे बोरिंग काम, सबसे बोरिंग। एक है वॉचमैन का, रात भर खड़ा है बेचारा, का बैठा है, क्या करे, बात नहीं, चीत नहीं, मोबाइल के महारे। अब आजकल तो मोबाइल भी आ गए, तो गाना सुन ले, भजन सुन ले, जो उसे समझ में आए कछु कछु करे। कितनी बोरिंग जॉब। और सबसे बोरिंग जॉब है हवाई जहाज की। एक बार हवाई जहाज चलता है ना, फिर ऑटो पायलट मोड में हो जाता है। अब सामने तो कछु दिख नहीं रहा कि ऐसे करने की, ऐसे करने, कछु करने नहीं, चले चलो, बस चले चलो, बैठे रहो, क्या करें? कितना बोर हो सकता है आप कल्पना करो जरा, बैठ के 2 घंटा ऐसे देखते रहो बस केवल। देखो ये रेल के जितने एक्सीडेंट होते कई बार ड्राइवर की उससे हो जाती है। ड्राइवर को 8 घंटे की जगह 16 घंटा काम करना पड़ रहा है। नींद ही पूरी नहीं हुई थी 3 दिन से, जो अभी ड्रिलिंग हुई थी, जो 3 दिन से सो ही नहीं पाए बेचारा वो। क्योंकि वो नया ड्राइवर आया नहीं, जो उनको बदलते हैं 8-8 घंटे में, 10-10 घंटे, वो आया नहीं, तो उसी को ले जानी पड़ी गाड़ी। अब नींद में भरा बेचारा, रेड सिग्नल नहीं देखा उसने, रेड सिग्नल क्रॉस कर गया, वो एक्सीडेंट हो गया। आप कल्पना कर सकते हो, रेलवे में चलाने वाले पायलट को सीट तक नहीं मिलती, स्टूल मिलता है छोटा सा, लेट बाथ नहीं है उसके पास, तकलीफ हो तो लेटरिन बाथरूम नहीं जा सकता, सो नहीं सकता, उसकी स्लीपर नहीं लगी वहाँ उसके पास। अब पता लगाओ कितनी तकलीफ है। और उस जमाने में जब वो इंजन रहता था उसका, बेचारे काले कलूटे दिखते थे सारे, जितने वो ड्राइवर होते थे चलाने वाले, काला वो पहनते रहते थे, ऊपर से काला हो जाता था वो, और पूरे कपड़े बेचारे कुली यहाँ से भाड़ा जैसे ऐसे। आजकल तो बहुत अच्छे लगते थोड़े बहुत। अग्नि में वो डालना पड़ता था कोयला, तो कोयला डालते डालते खुद। मैं एक बता रहा हूँ बेटे, हाँ क्या, कौन से डायलॉग का अर्थ किया जो मैंने, बोलो? मनपसंद उदय नहीं ढूंढो, हर उदय में मनपसंद ध्रुव देखो। हर उदय में प्रेम से स्माइल पास करना सीखना हो तो ध्रुव देखो, गायक देखो, भगवान आत्मा देखो, बहाने मत करो। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको जितने केस सुनने, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, जिन लड़कियों ने अपना दिमाग लगाया वे सबसे ज़्यादा दुखी हैं। अपना पुण्य का उदय होगा
अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा। इससे क्या फ़ायदा है? लड़की के दिमाग में 12, 14, 15, 16 साल से ही लगने लगता है कौन लड़का अच्छा है, कौन अच्छा है। इससे प्रपोज करके देखो, इसका प्रपोजल एक्सेप्ट करके देखो, ये कैसा लगता है, ये कैसे इसका एक्सेप्ट करो, उसके अब पूरा दिमाग 50% तो इसमें लग गया। पढ़ाई में क्या करोगे अब? इसीलिए लिखा था आपने एक जीवन पढ़ा होगा, विद्यार्थी जीवन निबंध। पर अब इनकी है कि नहीं आजकल पता नहीं, अपन लोगों ने पढ़ा है विद्यार्थी जीवन पर निबंध। मनुष्य जीवन के 4 हिस्से। पहला जीवन ब्रह्मचर्य आश्रम, पढ़ाई के इस काल तक। इन बातों में ही नहीं पढ़ना है, सुनना पढ़ना लिखना कुछ नहीं है, हमें केवल पढ़ाई करनी। ये जीवन निर्माण करने का तरीका है। पढ़ने की वजह से बढ़िया होगा। एक आदमी की तलाक नहीं हुआ अभी तक और पति पत्नी ही हैं दोनों जने विदेश में, तो गिनीज बुक में उनका नाम आ गया, रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड। बोले क्या? इनका 70 साल से अभी तक तलाक नहीं हुआ। तो कई लोग पूछ रहे हैं उनसे कि ऐसा कैसे संभव है? असंभव होता है। मैंने अखबार में पढ़ा सारा मैटर। फिर मुझे बड़ी इच्छा हुई, काश इन्हें मालूम होता कि वर्ल्ड रिकॉर्ड तो आदिनाथ भगवान का है। कौन का वर्ल्ड रिकॉर्ड होना चाहिए? आदिनाथ भगवान का। 63 लाख पूर्व तक तलाक नहीं हुआ। इनका तो 60-62 लाख, हजार नहीं वर्ष। हाँ बिल्कुल, समझना अच्छी तरह से। एक लाइन सीख जाओ बेटे, बहुत अच्छी लाइन बोल रहा हूँ, समझना। बच्चे लोग आप शास्त्री हो तो समझ सकते हो इस बात को। फिर से सुनो अच्छी तरह से। मति अनुसार गति नहीं, गति अनुसार मति होती है। कर्णानियों का प्रूव सिद्धांत क्या कहा? यदि जैसी गति होनी वैसी मति होगी। हम क्या सोचते, मति सुधारेंगे तो गति सुधर जाएगी। दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। मोक्ष जाने का सबसे सरल रास्ता है, दिमाग मत लगाओ। जब तक मोक्ष नहीं जाओगे तब तक स्वर्ग की गारंटी। जब तक मोक्ष नहीं जाओगे जब तक स्वर्ग की गारंटी। आप दिमाग नहीं लगाओ, आपको पुण्य प्रमाण बढ़िया से बढ़िया ही संयोग बनेंगे। पति सासू जो कुछ मिलेंगे दी बेस्ट बनेंगे, उससे बढ़िया बन ही नहीं सकते। अब दिक्कत है दो, हमारे पास पता हो तो हम देखें बेटर देन कौन। हमें जो मिलता है वो सबसे अच्छा होता है पंडित जी। लेकिन हमने तो सुना है बहुत दुख देती है सास, वो बहुत दी बेस्ट है, वो दी बेस्ट है। क्यों? आत्म कल्याण में बैराग का साधन बन रही है, दी बेस्ट है। नहीं समझ में आई? बता भाई, क्रिकेट की कोचिंग लेनी है तुमको लेनी है क्रिकेट की कोचिंग? हाँ ठीक, 2 जन तैयार है। तो तुम्हें कैसे खिलाड़ी चाहिए हर गेंद पे आउट हो जाएं? ऐसे खिलाड़ियों के सामने बॉलिंग सीखोगे? सीख जाओगे? हाँ, तुम्हें कैसे चाहिए? मजा हुआ खिलाड़ी हो, हम खूब सोचे कैसे गेंद करें इसको, कैसे करें, कटर कहाँ से कराएं, इन कटर कहाँ से कराएं, आउट कटर कहाँ से कराएं। और ये बहुत ज़्यादा वो मारता है, क्या करता मारता है वो, क्या झाड़ू, क्या मारते हैं झाड़ू, स्वीप। ये बहुत ज़्यादा स्वीप शॉट मारता है। इसको ये वाली बॉल नहीं देना है, इसको ऐसी बॉल देना है। अच्छे महारथियों के सामने गेंद फेंकोगे तब बॉलर बनोगे। जहाँ में कहा है गली के 5 लड़का आउट कर ले, ओ अरे वो क्या होता है। अब धुरंधरों के सामने बैटिंग करोगे, बॉलिंग करोगे तब। अब बोलो मोक्ष कैसे जाना है? कोई संयोग ना हो तब, कोई प्रतिकूलता नहीं हो तब, कर्म का उदय नहीं हो तब, या हर कर्म के उदय में हम सूरवीर हैं। अब सोचो भाई, भगवान बनना माने सोचो। हम ये बिल्कुल नहीं सोचें। मैं ब्रह्मचर्य लेने वालों से स्पष्ट कहता हूँ, सारी दुनिया की प्रतिकूलताएं तुम्हारे सामने आएंगी। अब बोलो, ना आपको इजीली भोजन मिलेगा, ना इजीली सम्मान मिल जाएगा, ना इजीली कोई तुम्हें ऐसे हाथ पे रख लेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आप उन सतियों को पढ़ लो जिन्होंने स्ट्रगल किया है। चाहे शादी करो चाहे ब्रह्मचर्य लो, स्ट्रगल इज पार्ट ऑफ लाइफ। स्ट्रगल इज द पार्ट ऑफ life, compulsory part of life. You have to face with smile face. कठिन तो नहीं बोला मैंने, अंग्रेजी आती नहीं मुझे, इतना ही बोल पाते हैं बस। बिल्कुल साफ है। स्ट्रगल तो अरे बाहर के स्ट्रगल कम है, अंदर के स्ट्रगल और ज़्यादा है। हम दूसरों से परेशान नहीं होते। दूसरा तो 1 सेकंड आपको
उचका के बिचका के चला गया और सो गया। देखा कभी तुमने? एक रूम पार्टनर दूसरी रूम पार्टनर को रात को और सोए, वो खुर्राटे लेने लगी। अपन क्यों कहा, मैंने क्या किया, क्यों करती है ऐसे, कहाँ जाऊं? वो तो सोएगी आराम से। अरे जब तू देखेगी तब हम तुझे देख लेंगे, तुम भी सो जा। जब कुछ करेगी जब देखेंगे ना, अभी से काहे के लिए? यदि ऐसे काम करें ना तो आडवाणी जब मंत्री उप मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री वाइस प्रेसिडेंट, हाँ प्रधानमंत्री, मैं मुख्यमंत्री कह रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट है क्या, वाइस प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्राइम मिनिस्टर थे, तो ब्लैक लिस्ट में नंबर 1 था उनका, और अभी इनका नंबर है मोदी का। यदि ऐसे डर डर के रहने लगे तो हो गई काम। मुझे तो इस समय एक हीरोइन बहुत अच्छी लग रही है, भले खराब है वो ये बहुत अच्छी लगती है। उसे धमकी दी गई है गला काटने की, इमरजेंसी फिल्म बनाने पर, रणौत। हाँ वो शेरनी की तरह बोल रही, मैं नहीं डरती, मैं नहीं डरती, मेरी फिल्म ऐसी ही चलेगी, मैं नहीं डरती। बहुत बड़ी बात है, डराती नहीं है कोई से, भले ही वो जैसी बोलती उदय प्रमाण, लेकिन वो शौर्य अच्छा लगता है। समझ आई बात आपको? डर डर के नहीं जीना, सुन करके रोना नहीं, रो करके सोना नहीं। है जब आएगा उधर सामने देखेंगे ना, मेरा मतलब मैं तुमको कच्चा घड़ा नहीं बनाना चाह रहा जो पानी में जाके गल जाए। हम इतना पक्का घड़ा बनाना चाह रहे हैं यहाँ पड़ा करके कि तुम आग आ जाए और घड़ा पिघले नहीं, पानी आ जाए पिघले नहीं। बोलो पक्के घड़ा बनना ही कच्चे घड़ा बनने। हाँ अब बोलो भाई, अनुकूल संयोग ढूंढने में दिमाग लगाएं या जो संयोग हो उसमें अनुकूल देखने की आदत बनाएं। बस अब मेहनत करना बेटे, हमने तो बहुत पढ़ा दिया, बहुत बड़ी बात करी। इसी में लिखा है यथार्थ निर्णय कर, दृष्टांत की रूप में बताइए सारी बात। 2 ही काम हो गए हमारे, यथार्थ निर्णय कर। शास्त्र का निर्णय कर नहीं कह रहे, क्या क्या लिखा गया है उसको ट्रेस मत कर, उसका निर्णय तो हो गया। यथार्थ का निर्णय कर। दिमाग लगाने से व्यापार नहीं होता, दिमाग लगाने से शादी सफल नहीं होती, दिमाग लगा। अब लोक व्यवहार के विरुद्ध बोल रहा हूँ, ये सारी दुनिया कहेगी अक्ल है तो लगाओ, और जैन शासन कहता है अकल है तो आनंद करो। गणित मिथ्यात कहता है अकल है तो लगाओ, गणित मिथ्यात, और जैन दर्शन कहता है अकल है तो आनंद करो। आपको जितने ग्रंथों के प्रमाण चाहिए उतने दूंगा मैं, 4 अनुयोग से। इसमें मेहनत करो, वेद विज्ञान करके इसमें मेहनत करो, अकल नहीं लगा हो मत, जो होगा उसमें आनंद करेंगे, जो होगा। समझ में आ गई बात आपको? फिर मन पसंद उदय नहीं मिलता, उदय में मन पसंद ध्रुव नहीं छोड़ेंगे, बस खत्म, निपट गया काम। बोलो नरक में असंख्यात सम्यक दृष्टि हैं, क्योंकि वहाँ सुविधाएं हैं। हाँ बहुत अच्छे स्पॉट हैं वहाँ पर, बहुत बढ़िया, जहाँ झगड़ा नहीं होता। एक रिजर्व सूट है वहाँ पर, क्यों रिजर्व सूट, वहाँ जाके बैठ जाओ, कोई नहीं मारने आता। भैया ये सम्यक दृष्टि हैं, इनको छोड़ो, तमें तो सम्यक दृष्टि छोड़ने, ऐसा नहीं है। हाँ अब बोलो तो बिल्कुल अच्छी तरह समझना। आप बढ़िया लाइन पढ़ते हो, स्वयं किए जो कर्म सुवासो, तो फिर तुम जो सोच के उसे बदल कैसे दोगे? और मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, आप चाहो तो हजारों लड़कियाँ, करोड़ों लड़कियाँ जितनी देश विदेश में हैं, उनकी दिमाग लगाने का फल देख लो उठा के, बिल्कुल देख लो। मैं नहीं कह रहा हूँ मत देखो, मैं तो कह रहा हूँ देखो। मैं उनके नाम नहीं लेना चाह रहा, मेरे पास हजारों लाखों करोड़ों नाम, बिल्कुल एक एक के। हम अपनी नहीं लगाएंगे, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। मैंने जब कोशिश करी ना परीक्षा में एग्ज़ाम देने की, वो उसकी कंपटीशन की, मैं उसमें फेल हो गया। और जब मैंने कोशिश नहीं की तो 2 ही बार पास हो गया। अब उल्टा काम है, समझ में ही नहीं आएगी बात। मुझे बिल्कुल आशा नहीं थी कि मैं 17.5 साल की उम्र में मुझे नौकरी मिल जाएगी, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की। उम्मीद नहीं थी मुझे, कभी सपने में नहीं सोची थी। तब भी हम यही रोना सुनते थे कि बेरोजगारी बहुत है और नौकरी नहीं मिलती, डिग्री रखे रह जाती है।
और मैं 11वीं पास था, ओनली 11th पास। नंबर मेरे सुनोगे कितने थे उस ज़माने में? 66.66%। अब बताओ, कोई नौकरी मिलना चाहिए 66% 11th में। ओनली 11th की डिग्री लगाई थी मैंने, मार्कशीट। और मार्कशीट भी कैसे लगाई थी वो भी सुनने लायक बात है। विज्ञापन आया था तो अब मेरे को होप नहीं थी कि मेरी नौकरी लगेगी, तो मैंने वो विज्ञापन पढ़ के भी छोड़ दिया। 17 साल में कौन नौकरी सोचता है, तो मैंने छोड़ दिया। अखबार पढ़ के भी छोड़ दिया। तो मेरे एक फ्रेंड ने फॉर्म भरा था इसका, एप्लीकेशन इसी की, तो उसने मुझे बताया, मैंने भर दिया। तो मैंने उससे पूछा, मुझे बता देना फॉर्म वगैरह कैसे भरना है, क्या करना है, विज्ञापन। तो मेरे नंबर उससे ज़्यादा थे, तो उसने मुझे नहीं बताया, नहीं वो मुझे नहीं पता कहाँ है अखबार, कौन सी तारीख का, मुझे झूठ बोल दिया। 4 बजे अंतिम समय था, 5 बजे के बाद लेना नहीं था उनको फॉर्म, और 4 बजे मेरे विकल्प आया। 4 बजे अखबार मखबार तो ढूंढा नहीं, मिला नहीं, कुछ पता नहीं, वो बताने तैयार नहीं, अब किससे पूछे कुछ नहीं। 4 बजे मेरे दिमाग में आया, अपने आप ही आया बिल्कुल। सो मैं पोस्ट ऑफिस ही पहुंच गया सीधे सीधे। मैंने, क्यों? हमने सुना नौकरी निकली है। तो बोले हाँ निकली, ऊपर चले जा। मुझे कुछ आता पता नहीं, मैं पोस्ट ऑफिस कभी गया ही नहीं था। ऊपर चले, ऊपर सुपरिटेंडेंट ऑफिस, डिविजनल ऑफिस। तो मैंने सबसे गेट में अपनी हिम्मत, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी कोई से बात करनी अधिकारियों से। तो गेट के पास एक टाइपिस्ट बैठा था, टाइपिस्ट, सामने एसपी एएसपी बैठे थे। अपनी हिम्मत कोई से बात करनी नहीं हो। मैंने टाइपिस्ट से पूछा, क्यों? हमने सुना है नौकरी निकली है। कि हाँ निकली है, कितना % है तुम्हारा? मैंने बताया इतना। तो उसी ने एक कागज़ दिया, पेन दिया, बोले एप्लीकेशन लिख जाओ, 5 बजे पहले एप्लीकेशन लग जाएगी, और इसकी मार्कशीट की फोटो कॉपी कल लगा देना। मैंने आवश्यक डॉक्यूमेंट भी नहीं, मैंने वहीं एप्लीकेशन लिखी, लगा दी। दूसरी जान जगह एप्लीकेशन में वो लगा दी मार्क्स। अब भूल गए, अब हमें खाए को लगे 66%, और केवल 11th की डिग्री ओनली। मालूम पड़ा हमारा हो गया, उस दोस्त का हुआ ही नहीं। वो इसीलिए तो बता नहीं रहा था। वो जेलसी कर रहा था, उसकी नहीं लगी, हमें लग गई। थोड़े दिन बाद उसकी भी लग गई, फिर बैटिंग में से उसकी भी हो गई। कॉलेज की नौकरी स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे हम प्रोफेसर बनेंगे, स्वप्न में भी नहीं सोचा था। लेकिन मेरे प्रोफेसर ने एक बात कही, जो मुझे पढ़ाते थे, उन्होंने एक बात कही जिंदगी में, मैं बता रहा हूँ, मेरे बिल्कुल होपलेस था, कभी लगाने की सोच ही नहीं। नाम PhD, ना काफ़ी मिलेगी नौकरी, BM.Com पास हो गया, बस इतनी बात है। तो मेरे प्रोफेसर ने एक बात कही, जो पढ़ाते थे हमको, डीन, उन्हें, क्यों तो वो नौकरी लगी, भरा कि नहीं भरा? मैं कहा नहीं। बोले क्यों? अरे सर MP में कितने पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं, वो पढ़े लिखे, गोल्ड मेडल जी, वो एक से पढ़े PhD पढ़े होंगे, अपन कहाँ लगे? तो उन्होंने मुझे एक लाइन कही जिससे मेरा काम हुआ, बेटा लग क्या रहा है उसमें? 10 रुपये का पोस्टर ऑर्डर ही तो लग रहा है, एप्लीकेशन लगा दी, 10 रुपये पोस्टर ऑर्डर लगा, होगी तो हो जाएगी, नहीं हुई। सच कह रहा हूँ, उनके कहने से मैंने 10 रुपये का पोस्टर ऑर्डर भरा, एप्लीकेशन बनाई, डाल दी। 6 पोस्ट थी, और 6 पोस्ट में भी मेरा, MP में 6 पोस्ट में भी मेरा काम हो गया। अब बता लो, जब अक्ल नहीं लगाई थी ना, तब तो 2 बार नौकरी मिली, फिर एक बार हमने लगाई अक्ल। मैं किताब खरीद के लाया, उपकार गाइड, कंपटीशन सक्सेस, खूब पढ़ाई करी, परीक्षा दी, नाम फेल हो गए। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं प्रवचनकार बनूंगा, मैं प्रवचनकार अपने आप ही हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लेखक बनूंगा, अभी लेखन अपने आप ही आ गया। कभी नहीं सोचा था कि गुरुदेव श्री के जीवन पर मैं कभी बोल पाऊंगा, ओ वो अपने आप हो गया। होता स्वयं। वे लोग दुखी होते हैं जो अपना टारगेट सेट करते हैं। टारगेट ध्रुव का रखो, बाहर का कोई टारगेट नहीं। अपने आप टैलेंट आपसे कुछ करा देगा, नियति अपने आप कुछ करा देगी। मैंने खूब देखा इसको, खूब, मैं यथार्थ से बोल रहा हूँ, किताबों से नहीं कह रहा हूँ, यथार्थ से कह रहा हूँ। आपको अभी लग रहा है ना आप कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन हमारी उम्र तक आते आते आप खिल जाओगे। पता नहीं क्यों प्रकृति कब अचानक कुछ करा देगी। आप लोगों ने उसके बारे में पढ़ा है, वो चमकने वाला क्या कहलाता है? रेडियम। रेडियम की कहानी पढ़ी? रेडियम की कहानी, वो खोज कुछ और रही थी। नहीं, रेडियम
खोज कुछ और रही थी और खची और खोज बैठे। फिर अंधेरा हो गया तो वो चमक रहा था। अचानक उसने सोचा भी नहीं था रेडियम के बारे में, कर करा के चले गए कुछ रिसर्च, तो वो तो वही फैल जो वो सोच रही थी लेबोरेटरी में, वो तो वही फैल। तो माथा खराब हुआ तो चले गए। फिर बाद में लौट के आए तो अंधेरा हो गया। जब तक तो लेब में देखा कुछ चमक रहा था, लाइट जला के देख क्या चमक रहा था भाई। यहाँ से दुनिया में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी और रेडियम आ गया। फिर रेडियम के बहुत प्रयोग हुए। अब बताओ कितनी बातें सुननी है आपको। तो अच्छी मेहनत लगेगी इसमें, दिमाग नहीं लगाना है सबसे कठिन पुरुषार्थ। क्यों? खचे थे ना तीन लोग, तीन काल। हमारे दिमाग के अनुसार काम थोड़ी हो रहा है इसमें। साता का असाता का जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ, वो तो पूरे जीवन भर का पैकेज है, गलती नहीं है। नौकरी छूटना, नौकरी होना, शादी होना, नहीं होना, ये तो खचित पिक्चर का हिस्सा है। हमारा दिमाग से इसमें कुछ होता ही नहीं। तो हम क्या करें पंडित जी बताओ। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं गायक सुंदर अभिराम। भाई उन्हें पड़ गई तो सब कछु होगा। तो अब जे आएगा बार बार कछु हो गया तो बताओ कछु होगा तो क्या हो जाए। असाता से ज़्यादा नहीं हुई है और आयु से पहले मरोगे नहीं, अब क्या हो जाए। ये लोग वहाँ जा रहे थे परसों ऊपर, सो किसी ने कहते वहाँ बहुत हैं लेपर्ड, पैंथर, और दो चार आइटम नाम बताए ने। अब अभी तक पता नहीं था तो कितनी बार वो तुम्हारा वो बच्चा भी चला गया। वो क्या नाम थे भाव साहब, क्या नाम, जगदीश जी पवार, कितनी बार जा चुके। तो हम भी कितनी बार चले गए सुबह शाम। लेकिन अब जाते से जब ना बकरी बढ़िया, उन्हें पता ही नहीं पैंथर आज है, आएगा तो ले जाएगा। कब ले जाएगा? जब आयु पूरी हो जाएगी। लेकिन वो आयु पूरी होने के पहले ही हम डरते रहेंगे। मेरे साथ एक भैया था, उसे जोशी ने बचपन में कह दी तुम्हारे पानी में मृत्यु होगी। अब पानी के नाम से नदी में नहीं उतरता, तालाब में नहीं उतरता, नहाने का नहीं सीखता, फला नहीं सीखता। हमने कहीं सब आना चाहिए, नहीं उन्होंने कहा है पानी में मरोगे। अब मैंने कहा उसने सही कही है, तो तैर वो नहीं जाना हो तो मरोगे। अरे तैरना तो सीखो, आयु से पहले तो मर नहीं जाओगी। तुम क्या सोच रहे पानी में नहीं जा रहे इसलिए जिंदा हो, आयु कर्म से जिंदा हो। लेकिन ये समझ में नहीं आती, नहीं पानी में नहीं। अब ये है मिथ्या, सारी पंडिताई चल रही जबकि उस संग में, लेकिन वो मिथ्या झांकता बैठा है। नहीं, सारी बुद्धि इसमें लगाओ कि हम जब तक जिंदा रहना चाहेंगे अनंत काल तक पानी में नहीं जाएंगे। बहुत बढ़िया। मैं सुन, पानी में कैसे कैसे मरती। तुमने पानी नहीं पिया मरते समय तो लोग कहेंगे पानी से मर गए। कहा कि पानी नहीं पियो तो क्या करना चाहिए? अब पानी पिए तो बैठे बैठे क्या करोगे? था पॉइंट पकड़ना अच्छी तरह से। फिर से दो सिद्धांत समझा दिए। मनपसंद उदय की व्यवस्था नहीं कर सकते आप, हर उदय में भेद विज्ञान कर सकते हो। ये जिंदगी भर का मंत्र नंबर 1। तुम्हारे दिमाग चलाने से दुनिया का कोई काम नहीं होता। व्यापार, नौकरी, पैसा, पत्नी, बच्चे, मकान, दुकान। हम एक बात करें, तुम्हारे दिमाग से होता तो इतना सही काम क्यों करते हो? और बड़ा करो, और बड़ा करो, और बड़ा करो, और अच्छी सुनोगे। बिल्कुल छोटी मोटी बातें बंद करो, बहुत बड़ी बात कह रहे हो, बहुत बड़ी। सुनना ध्यान से। सोचने से, बुद्धि लगाने से तो केवल ज्ञान नहीं होता, बुद्धि लगाने से नहीं होता, भेद विज्ञान करने से नहीं होता। भेद विज्ञान का ही मना कर रहा हूँ। भेद विज्ञान से शांति होती, केवल ज्ञान नहीं होता। पर्याय के कर्तव्य की शांति होती है, पर्याय का कर्तव्य मिटने का भेद विज्ञान से शांति होती है, केवल ज्ञान नहीं होता। कुछ समझ में आ रही क्या कह रही? क्यों? यदि ऐसा हो तो किसी को 1000 वर्ष क्यों लगे केवल ज्ञान लाने में? क्या आदिनाथ भगवान भेद विज्ञान में फेल थे? क्या कहना है बोलो? और भरत चक्रवर्ती कपड़े उतारते से केवल ज्ञान हो गया। क्या कहना चाहते हो? भरत चक्रवर्ती का भेद विज्ञान प्रबल था, इनका कमजोर था। वो एक को 6 दिन में हो गया केवल ज्ञान, एक को कितने दिन में हो गया? मतलब सबके अलग अलग है। 56 दिन में हुआ नेमिनाथ भगवान को।
क्या मतलब इसका? इसका मतलब है बुद्धि लगाने से केवल ज्ञान नहीं होता। तो मुनिराज जंगल में जाकर क्या करते हैं? केवल ज्ञान का उपाय नहीं करते, बुद्धि को कर्तव्य से रोकने का उपाय करते। क्या कहे? पुरुषार्थ किसका नाम है? पुरुषार्थ किसका नाम है? पर्याय में हेर फेर की बुद्धि को रोकना। वो भी कैसे रुकेगी? जितनी योग्यता है उतनी रुकेगी। तो रुके तो आनंद करो और नहीं रुके तो भी आनंद करो। हमें मिला ज्ञान, मिला है केवल आनंद करने के लिए। काय के लिए मिला ज्ञान? ज्ञान काय के लिए मिला? ये तो अजय ने लिख दिया, अपना सोचा कभी नहीं होता। लिखा कि नहीं लिखा? आगे की लाइन उनके लायक है ये उनकी आगे की लाइन उनकी लायक है, अपनी लायक नहीं है वो लाइन। लेकिन इतना तो बोल दिए ना, अपना सोचा। तुम क्यों परेशान हो गए सबके सब? भाई साहब सोचा तो बहुत था, बस सोचते। हमसे पूछो पंडित जी, अभी डॉक्टर साहब को सुनो आप। डॉक्टर साहब की एक बात, समाधि मनन के बारे में लोगों ने बहुत पूछा, आपने क्या सोचा? आपने क्या सोचा? बोले सोचने से समाधि थोड़ी होती है। तो कहाँ जाओगे? स्वर्ग तो जाओगे। अरे सोचने से स्वर्ग थोड़ी जाते हैं। और कहीं नरक चले गए तो चले ही जान दे। बिल्कुल बोले चले जान दे। अरे कहीं जाएंगे चले जाएंगे, हम क्यों सोचें? सोचने से, ध्यान से सुनना सभी लोग, सोचने से हम केवल परेशान होते हैं। क्या बोल रहे हैं? अभी तुम अभी से सोचने लगो, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्यों जाएंगे, और नरक गए तो क्या होगा? ओ भगवान, नरक गए तो अब तो की। मैंने प्रवचन करते समय एक समय बात कही थी बहुत जोरदार, सुनना ध्यान से। कोई मुझसे आकर कहे कि 1 घंटे बाद तुम्हारी डेथ होगी और अवधि ज्ञान केवल ज्ञान में झलका है कि तुम नरक जाओगे, तो मैं 1 घंटा और नाचूंगा, खूब नाचूंगा, खूब नाचूंगा। बोले क्यों? अरे जब नरक जा ही रहे तो 1 घंटा को नरक क्यों बनाओ? नहीं आएगा जी अरे जब नरक में जाएंगे तो जाएंगे, वहाँ पिटेंगे, कुटेंगे, जब देखेंगे जाएगी। अब है तो आनंद करो। कॉलेज में जाओगे तो रैगिंग होगी, रैगिंग तो 10वीं वाले बच्चे, 12वीं वाले बच्चे अभी से डरने लगते हूँ, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा है। अरे जब होगा जब देखिए, अभी कहाँ भी डर रहे बेटा, शादी के बाद। अरे जब होगा तब देखेंगे ना। समझ गए नहीं? समझ में? मनपसंद उदय लाने की व्यवस्था नहीं, हर उदय में वेद विज्ञान करके शांत रहने की व्यवस्था है। केवल ज्ञान करने की व्यवस्था, शिव से बढ़ाने की व्यवस्था, ये उपदेश शैली है। उपदेश शैली है। खूब पढ़ो बेटा, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, ठीक है। हम व्यवहार का मना नहीं कर रहे, उपदेश शैली का मना नहीं कर रहे, लेकिन मस्त रहने का ये मंत्र है। मैंने खूब देखा है, जब मैं बहुत दिमाग लगाता था ना तो मेरी डिवीज़न नहीं बनती थी। फिर मैंने एक काम किया, फर्स्ट ईयर से, बीकॉम फर्स्ट ईयर से एक मेहनत की। मैंने कभी ये भी नहीं सोचा पेपर कैसा आएगा, क्या होगा, क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। मेरी ड्यूटी वर्तमान में है कि 100% सब्जेक्टिव कमांड करो। सबके काम की चीज़ है, सुन ले रहे सभी लोग? सुना कि नहीं? बहुत लोगों ने नहीं सुना अभी, फिर से सुन लो। 100% सब्जेक्टिव कमांड, ये हमारे हाथ में। पेपर हमारे हाथ में नहीं, कैसा सेटिंग होगी, कापी कौन जांचेगा जी? हमारे हाथ में नहीं। पेपर लिखते समय हम बीमार होंगे, सुखी होंगे, दुखी होंगे, उस दिन क्या हो जाएगा हमें भी नहीं मालूम। हाथ ही दुखने लगे, क्या करने, हम पता नहीं, कुछ भी हो सकता है उस दिन। लेकिन साल भर आपके हाथ में क्या होता है? 100% सब्जेक्टिव कमांड। फिर मैंने ये किया बस फर्स्ट ईयर से। मैंने फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम दे दी और मेरे रिजल्ट आ गए 60-61% बने होंगे, नॉर्मल पास हो गए। अपन क्या करना है, खत्म। थोड़े दिन बाद मालूम पड़ा कि मेरिट लिस्ट में मेरा 7वां नंबर था यूनिवर्सिटी में, और सर्टिफिकेट आ गया घर पे। तब पहली बार मेरिट लिस्ट का सर्टिफिकेट देखा। मैं तो अखबार में भी नहीं देखी लिस्ट कि टॉप 10, ये भी नहीं देखा। 7वां नंबर में प्राप्त किया आपने। सेकंड ईयर में 5वां नंबर आ गया वो भी हमें उम्मीद ही नहीं थी। 50-60%, 55, 60-65, 62% का नंबर आएंगे। एम.कॉम में गए तो वहाँ भी 66% आए, ज़्यादा नहीं आए। इससे ज़्यादा अभी तक बने ही नहीं हमारी।
बिल्कुल 66 पॉइंट सम। उससे आगे बढ़े ही नहीं। 3 बार ऐसे ही हुआ, 3 बार एग्जाम में 66 बस। उतने के उतने नंबर आए, मालूम पड़ा सिल्वर मेडल आ गया। मिलो नहीं अभी तक मेडल, हम ही खुश हो रहे, सिल्वर, सिल्वर। मैं रियल कह रहा हूँ, अपन तो 100% सब्जेक्टिव कमांड करो, इसके बाद टेंशन मत लो। उससे जेलेसी आएगी, नीचा दिखाने का भाव आएगा, ऊंचा दिखाने का भाव आएगा, इससे पढ़ाई खराब होगी। आगे बात समझ में आई? हाँ, और एक और सुन लो, अच्छा देखने की कोशिश मत करो, अच्छा देखने की कोशिश करो। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, सुन लो सभी, सुनना, सुन रहे हो? अच्छा देखने की कोशिश मत करो, अच्छा दिखाने की कोशिश मत करो, देखने की कोशिश करो। अच्छा दिखने की और दिखाने की कोशिश मत करो, अच्छा देखने की कोशिश करो। कुछ कहना है मुझे, ध्यान से सुनना, आप लोगों के काम की बात है, सबके जीवन की। सभी लोग सुन लेना ध्यान से, बिल्कुल सभी लोग। बच्चियां बैठी इसलिए इन विद्यार्थियों के एंगल से कह रहा हूँ, आप सबको भी कह रहा हूँ, आप अपने हिसाब से घटा लेना। कर्मचारी ट्रस्टियों के आने पर थोड़ा अच्छा दिखने की कोशिश करती, बिल्कुल नहीं करिए। कोई ट्रस्टी आए, उनके सामने हम ओवर दिखा देते हैं काम करके, बढ़िया, हाँ वेरी गुड, नहीं कभी मत करिए। आप जैसे हैं वैसे दिखिए। जो व्यक्ति हमें चाहता है उसे हमारी कमियों से भी पता हो करके उसे, हमें उनसे अच्छी बात है बोलूं, प्रेम उसका नाम है जिसे मेरी कमियों को भी स्वीकार कर सके, मैं जैसा हूं वैसा स्वीकार कर सके, इसका नाम प्रेम है। प्रेम नहीं बोलना हो तो विश्वास है। मैं जैसा हूं वैसा, मैं जैसा हूं वैसा। आप एक दिन नकली भाषण तैयार करके खुश कर सकती हो, रोज कैसे बोलोगे? अब एक दिन खुश कर दोगे, बहुत बढ़िया काम करके दिखा दिया, आपसे एक्सपेक्टेशन हो जाएगी अच्छे काम की, आप नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। फिर क्या होगा? मेकअप करके किसी को खुश कर दोगे, फिर बाद में नॉर्मल लाइफ में कैसे खुश करोगे? समझ गए? कुछ लड़कियों के सामने मौका बहुत आता है कि लड़का देखने आया, लड़के की मम्मी पापा देखने आए, तो मम्मी ट्रेनिंग करा देती, ट्रेनिंग, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे बोलना, ऐसे जवाब दे देना, ऐसे कर ले, रट्टू तोता। अब मालूम पसंद कर गई, तुम्हारी लल्ली को क्या आता है कि भक्तामर आता है, सहस्त्र नाम आता है, सूत्र जी आता है, 10 पूजा याद है। अच्छा, अब उसको अपेक्षा हो गई, हाँ बेटा सुनाने जरा, मैंने तो कहीं आप तो न थी। तो उस दिन कैसे बोले थे तुम? सच्ची घटना सुना रहा हूँ, मैं भोपाल में पढ़ाता था पाठशाला, तो एक बच्ची 18-20 साल की होगी, वो पाठशाला में आई, मुझे तत्वार सूत्र सीखना है। तो मैंने, इससे पहले आपने क्या क्या पढ़ा? बोले कुछ नहीं, मुझे तो आप तत्वार सूत्र सिखा दो, वो भी बोलना बस और रटाना, सीखना नहीं था उसको, वो रटना सीखना था, बोलना बस। तो मैंने पढ़ाने से मना कर दिया, हम नहीं पढ़ाएंगे, पहले आप बाल बोझ से पढ़ो। फिर बोली आप हमें द्रव्य संग्रह पढ़ा दो। मैंने भैया द्रव्य संग्रह समझ में नहीं आएगी तुमको, पहले बाल बोझ 1-2-3 तो पढ़ो। तो ऐसे 2-4 बार बहुत कोशिश की पाठशाला में कोई उसे पढ़ा दे, मैंने नहीं पढ़ाया, किसी ने नहीं पढ़ाया। तो फिर हमारी जो मैडम पढ़ाती थी और दीदियाँ पढ़ाती थी, हमने उनसे पूछा जी यार जिद क्यों कर रही है, पढ़ना है तो बाल बोझ 1-2-3 से पढ़ो, प्राइमरी से। तो फिर वो हंस दी। रहस्य की बात कि इसको देखने वाले आने वाले हैं, तो जैसे ही तत्वार सूत्र फट 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 सुना देगी, पहला सूत्र समझ गए? जैसे ये द्रव्य संग्रह जी की 2-4 गाथाएं सुनाएगी, झीम जीवम दब समझ गए? पंडित साहब ने सिखाया हमको, कभी किसी को प्रभावित करने के लिए कुछ मत करो, कभी नहीं करना। सुखी होने का मंत्र है, किसी को प्रभावित नहीं करना। हम जैसे हैं वैसा कोई पसंद करेगा, कभी तलाक नहीं हुआ, कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ। पहले बोलो ने, समझ में आई बात? असली रहिए, जैसे हैं तो हैं बस, बहुत मजा आएगा आपको। नौकरी में जाओ, कहीं जाओ, किसी फील्ड में जाओ। मैं एक गलती करता था, मुझे पिताजी ने सिखाई मेरी एक बात। घड़ी की दुकान थी, तो हम चैन लगाते ना, बेल्ट चैन घड़ी में, तो अब जो खराब चैन होती थी वो बिकती नहीं थी,
टूट गई, कोई कड़ी टूट गई, कोई कड़ी कमजोर हो गई, कुछ हो गई, तो वो बिकती नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगता था टिका दो किसी को, टिका दो, समझ गए। सो मैं उसको अच्छी दिखूँगी और पसंद करा के उसको लगा दी। तो पिताजी नाराज़ हुए मेरे से, बोले अपनी तो 5 रुपए की चैन है, उसकी 100 रुपए की घड़ी चली जाएगी, कभी नहीं करो, फेंक देंगे। बताए बिना मत करो। 50 पैसे का साइड वाइज लगता था, 50 पैसे उस ज़माने में, साइड का बार जिसमें पलट घड़ी में दोनों साइड होते हैं, तो उसमें लगा 50 पैसे लगता था। अब कई बार ऐसे ऐसे मॉडल आते थे कि उस साइज़ का होता ही नहीं था, तो हम ज़बरदस्ती अटका देते थे उसमें और दे देते थे। तो पिताजी बहुत नाराज़ होते थे, बेटे अपनी 50 पैसे का फ़ायदा है, 50 पैसे का भी फ़ायदा नहीं है, उसके 30-40 पैसे का फ़ायदा है। उसकी तो घड़ी चली जाएगी, अब यार रेलगाड़ी में चढ़ते में, भीड़ में कहीं उसका नुकसान होगा। तब से हमें समझ में आई ये बात, जैसे हैं वैसे पसंद करो। इन भाइयों को भी पता है, जैसे आते हैं पहले हम ऐसे रहते हैं। ये देखो, कल को तुम्हें लगे भाई साहब नए नए आए थे जब, तो आप बहुत अच्छे लग रहे थे, अब पुराने हो गए तो आप बहुत बुरे लग रहे। हम पहले ही दिन खराब थे और अभी वैसे ही। समझ में आया कि नहीं? अब कभी तुम्हें टेंशन नहीं होगी, घुमाव फिराव नहीं होगा, मायाचारी नहीं होगी, छल प्रपंच नहीं होगा, ना किसी को खुश करना और ना किसी से खुश होना। कमियां हम में भी हैं, कमियां आप में भी हैं, एडजस्ट ईच एंड अदर। समझ गए कुछ? मैंने कायमे से बता दिया यथार्थ निर्णय, ये मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल देके बता दिया यथार्थ निर्णय। मैं चाहता तो 7 तक पढ़ा देता अभी, लेकिन मैंने उसका यथार्थ निर्णय का अर्थ किया यथार्थ। 2-3 बातें बताई अभी। दिमाग लगाने की जरूरत, मोए कहेगा दिमाग लगाओ, उपदेश शैली कहेगी दिमाग लगाओ। दिमाग है काहे के लिए? तो पंडित जी हम दिमाग लगाएं या आज से नहीं लगाएं? अभी नया प्रश्न, ये बड़ा प्रश्न है ना, प्रैक्टिकल। तो आज से दिमाग लगाएं या नहीं लगाएं? बढ़िया उत्तर तुम दोगे कि हमने? बोलो भैया, ना तुमने आज तक दिमाग लगाया था और न लगाओगे। जैसा परिणमन होना होता है वैसी योग्यता अभी भी आएगी और पहले भी थी। 3 काल का परिणमन बदलता नहीं है तुम्हारी सोचने से, मिथ्या दृष्टि हुई सोचने से, लेकिन तू दुखी होता है इसके लिए कहते हैं। क्या कहा हमने? तुम एक्सपेक्टेशन कर करके दुखी होते हो, उससे बचने का उपाय है जैसा भवितव्य होगा उसके अनुसार बुद्धि काम करती है। क्या बोला? हमारी तुम्हारी नहीं चलती हो, हमारी तुम्हारी। नेमिनाथ भगवान ने भी उतनी ही बात कही जिससे आग लग जाए। क्या कह रहे? नेमिनाथ भगवान की देवध्वनि में कितनी बात आई थी? द्वारका नगरी 12 बरस में जलेगी। कौन कौन जलाएगा ये भी बता दिया, सारे निमित्तों का ज्ञान करा दिया। अब इतना ही बताया, इससे आग लगना थी इतने बता दिया बस। मेरा दिमाग कहीं और कहता है, कहा जैसे उन्हें बताना चाहिए था। हेलो इधर आओ, वो क्या नाम था उसका जल आग लगाने वाला? दीपायन मुनिराज। अरे दीपायन, वो तुम लीप ईयर भूल जाओगे, लीप ईयर पहले याद दिला दो ना उसको। लीप ईयर भूल जाओगे, 3 महीने की काउंटिंग भूल जाओगे, सही कर लेना पहले से ही। एक काम करना, तुम आज से एक काम करती ना, 12 साल की बोलती, 13 साल की बोलती थी तो आग नहीं लगती। नहीं समझे? 12 की जगह 13 बोलते थे, 13 बरस बाद द्वारका जलेगी। तो 12-13 वर्ष कोई आता ही नहीं, 12 वर्ष में जलती नहीं। क्या अपन लगाएंगे ऐसे दिमाग? उन्होंने नहीं लगाया है दिमाग, सोचा भी नहीं। जरद कुमार के तीर से मरोगे, इतनी बात बताई, छुट्टी। अपना जैसा होता तो अपन कहते जरद कुमार दीक्षा लेके मेरे पास आ जा, ना रहेगा बाण मरेंगे कृष्ण। ना नेमिनाथ भगवान ने इतनी कही और ना उन्होंने इतनी समझी, और उसी स्पॉट पर पहुंच गए, उसी स्पॉट पर जहां पर उन्हें तीर चलाना है। महलों को छोड़कर जंगल में गए ढोर छाप, असली अज्ञानी नहीं, असली। और तो महलों में रहती ना, जंगल का त्याग कर देती, दीक्षा ले लेती, समुद्र में रह जाती, लेकिन नहीं, उसी स्पॉट पर पहुंच गए और वे भी वहीं पहुंच गए। नेमिनाथ भगवान ने सही कहा था,
अब बता भाई, नेमिनाथ भगवान बदल नहीं पाए, दुनिया कृष्ण बदल नहीं पाए, तो फिर एक काम करो ना, अपन अकल नहीं लगाएंगे तो सब लगेगी वाकई ज्ञाता रहेंगे। क्या बोल दिया? अकल लगाने में हैरान होंगे नहीं, और जैसा होना होगा वैसा अकल में आएगा तो प्रसन्न रहेंगे। पंडित जी, यदि हमारी लड़ाई की बुद्धि चले तो लड़ो, हैं लड़ो। अरे लड़ोगे ही, जब जलने की नहीं रुकी तो लड़वे की रुक जाएगी। बता तुम में से कौन है जो ताकत लगा कर नहीं लड़ेगा, इरिटेट नहीं होगा, गुस्सा नहीं आएगा, बोलेंगे ही नहीं? अरे बोलना तो बात की बात, सोचेंगे नहीं। चलो अब हम उल्टा नहीं सोचेंगे पंडित जी, उल्टा नहीं सोचेंगे। तो तुम सोचते थे, ये मोह का उदय सोचता था उल्टा, और मोह का उदय रहेगा तो उल्टा सोच चलेगी कि नहीं चलेगी? तो पंडित जी हम करें क्या? डोंट कंट्रोल उल्टे भाव। तो फिर क्या करें? मजा करो। इस गुणस्थान में ऐसे ही भाव आते हैं, मोह है तो ऐसा ही होगा, क्रोध है तो ऐसा ही होगा, लोभ है तो ऐसा ही होगा, और मैं तो जी मेहनत करो, बस खत्म। हम लोग मोक्ष मार्ग में क्यों फेल हो जाते हैं? सुनना सभी लोग, जब मैं इतना अच्छा हूँ, इतनी प्रतिज्ञा ले ली, इतना बेस बदल लिया, इतना शुद्ध खाता हूँ, इतनी बढ़िया संस्था में आ गया हूँ, इतने पवित्र जीवों के बीच में आ गया हूँ, तो फिर मेरे को तो परिणाम बिगड़ने ही नहीं चाहिए, क्रोध आना नहीं चाहिए, मान, जेलेसी, मोह, बस यही गलती हो गई। अच्छे माहौल में आने से कसाई मिट जाती, तो फिर तो सारे समोसण में जाके बैठ जाती। समोसण में बैठ जा, अब तो क्रोध मान माय लोग खत्म। क्यों? तुम्हें पता है, पुष्पढाल समोसण में बैठ के भी उसे अपनी पत्नी की याद आ रही थी। पुष्पढाल को समोसण में बैठ के कौन की याद आ रही थी? यहाँ दिव्य ध्वनि गिर रही थी, तमें परमात्मा छो ओम, हमें तो पत्नी के पास जाना, भी उठ के चल दे। अब देखो, बारीक शरण का उपयोग भी दिव्य ध्वनि में नहीं लगा। ओम, तुम कहते रहो हम जा रहे। उसे पत्नी प्रिय थी, इन्हें मित्र प्रिय था। बता लो, अब बताओ क्या करें? कमजोरी तो है इन्हें दोनों की, तो समोसण में जाके भी परिणाम नहीं सुधरते, लेकिन समोसण में भी आनंद कर सकते हो और बाहर भी आनंद कर सकते हो। कैसे? सहज होते हुए परिणाम का मैं ज्ञाता। क्या बोला? बुद्धि आज तक लगाई कि नहीं लगाई? वेरी गुड। लगाओगे नहीं, और गति अनुसार मति होगी, गुणस्थान प्रमाण परिणाम होंगे, लड़ने का मन होगा, जम के मन कसाई होगी तो सॉरी। मैं कह रहा कितना सरल गणित हो गया, बता। हाँ पंडित जी उल्टी शिक्षा दे रहे, लड़ने की भी कह रहे, अरे तो लड़ेंगे तो सही कह दो ना, जलेगी तो सही कह दो। नहीं, नेमिनाथ भगवान को क्या करना चाहिए? मैं अच्छा बोलूँगा द्वारिका के बारे में, बहुत गंदी बात है, मैं नहीं बता रहा। 2 बातें बहुत खराब है मेरे ज्ञान में, झलक नहीं, केवल ज्ञान में नहीं बता रहा। तुम सबके परिणाम खराब हो जाएंगे उसे सुनने के बाद। उस समय एट रैंडम जो होगा हो जाएगा। चलो छोड़ो, तुम तो सुनो, मैं भगवान आता हूँ। ऐसा शरणिक ने पूछा, प्रभु हमारा क्या होने वाला है? हे बस प्रसन्नता का समाचार। बोले क्या? तू नरक में जाने वाला है? तो कितनी किरकिरी करी होगी बोलो। इतने लोगों के बीच में किरकिरी नहीं करती क्यों? तपिस उत्तम श्रावक लिखा है, उत्तम श्रावक, और वो भी तुम्हारे मौसा जी। मौसा जी की तो इज्जत रखना चाहिए। मौसा जी, अरे जस्ट लाइक फादर। मौसा जी कौन होती? जस्ट लाइक पप्पा। क्या होता होगा सोचो। श्रेणिक, यू हैव टू गो टू हेल, इन फर्स्ट हेल, इन क्या आपको 7वें में नहीं जाना पड़ेगा। श्रेणिक का इतना बढ़िया, मैंने पढ़ते थे रोमांच हुआ मुझे, पढ़ते थे। श्रेणिक ने ऐसा बढ़िया कहा, ये सुना जब कि मैं पहले नरक में जाने वाला हूँ, इतने प्रसन्न हो गए उन्होंने भगवान की स्तुति की। प्रभु
आपके चरणारविंद की भक्ति से मेरा संसार सिमट कर चिल्लू भर रह गया। इसके बाद तो मैं पहले उस तीर्थंकर होकर मोक्ष चले ही जाऊंगा। अपन क्या करते हैं, बुरा भविष्य सुन करके माथा कूट से क्या होता है, वो उदय तो बदलता नहीं है, सिर और दुखने लगता है। क्या करना है बोलो? कल की पाठ का आगे का बढ़ा दिया हमने, स्माइलिंग रहना हमें, स्माइलिंग। सास जब तुमको गुस्सा करे ना और बेलन फेंक के मारी, सिर में गूम पड़ जाए, ओके सभी पाक नजरा, यू आर माई लास्ट मॉमी, मैं पड़ गई। वही रास्ता तो यही है, वेद विज्ञान करके मजे करो। और साहब वेद विज्ञान नहीं हो तो चिल्लाना बहुत अच्छी बात है। अनंतानुबंधी मत चिल्लाओ, अप्रत्यक्षानुबंधी चिल्लाओ, खूब चिल्लाओ। तुम्हें समझ में नहीं आएगी ये बात। मैंने इस पर मैनेजमेंट का प्रवचन किया है, कसाय मैनेजमेंट। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीभेद, पुरुषभेद, नपुंसकभेद, इनको करने का स्टाइल बताया है। उल्टा उल्टा प्रवचन, बिल्कुल उल्टा उल्टा। जब तुम्हें खुलेआम बोल देता हूँ, अरे हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, भेद, स्त्रीभेद, पुरुषभेद, नपुंसकभेद, इनके मैनेजमेंट है जिनवाणी में। जिनवाणी में कहीं नहीं लिखा है कि यू हैव टू स्टॉप फुल्ली। हमने क्या बोला था सुबह, पाप घटकर मिटते हैं। पहले अनंतानुबंधी जाती है, फिर अप्रत्यक्षान जाता है, प्रत्यक्षान संयोजन जाता है। हम तो 100% ही मिटाना चाह रहे, तो मिथ्यात्व है ये। समझ में आ गई कि नहीं? अब मजा आ जाएगा आपको। फिर से वापस सारांश, यथार्थ निर्णय कर। जीवन पद्धति से लिया है ये यथार्थ निर्णय। मैं कमाने से दुखी हूँ, मैं काय से दुखी, पता नहीं काय से। मैं अच्छा क्यों नहीं बोल पाता, अच्छा क्यों नहीं लिख पाता, मैं अच्छा क्यों नहीं गा पाता, बहुत डिप्रेशन, बहुत इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, बहुत मुंझबड़ था इससे। बढ़ गया, मुरझा जा, सूख के पपड़िया बन जा। और क्या, जब कड़ैया में जाओगे तो खिल जाना, और क्या करेंगे। अरे मजा करो ना, जैसे हैं उसका मजा करो, जितने हैं उसका मजा करो, उदय से भिन्न मजा करो, उदय की ज्ञाता रह के मजा करो। एक भी परिणाम रोकने का प्लान नहीं, एक भी प्रोग्राम लाने का विकल्प नहीं। आता हो आ जाओ, जा रहे हो चलिए। बहुत बड़े बड़े दृष्टांत दिए, केवली भगवान भी नहीं बदल सकते। केवल ज्ञान होने के बाद भी मोक्ष जाने का टाइम एंड डेट नहीं बदल सकते। तुम बदल लोगे सब? नहीं पंडित जी, हमारा उज्जैन में महाकाल है और वहाँ उज्जैन में एक वो है, वो देता है वो गंडा ताबीज से फेर फार थई जाए छे। इसलिए पंडित साहब ने इसमें लिखा है गृहीत मिथ्यात्व है, इसलिए गृहीत मिथ्यात्व होता है। फेर फार करने की, समझ में आ गई बात? आप किसी से सलाह मांगोगे कि नहीं मानो, जो सलाह देगा वो भटकाएगा आपको। आप जिनवाणी की सलाह मानो। 2-3 बातें आज के प्रवचन की लिख लो कि दिमाग लगाएंगे नहीं, लगेगा तो रोएंगे नहीं, उल्टा चलेगा तो उल्टे में हंसेंगे, सीधा चलेगा तो सीधे में हंसेंगे, तीव्र कसाई होगी तो लड़ेंगे, मन कसाई होगी तो सॉरी बोलेंगे, और पवित्र भाव होंगे तो शुद्ध उपयोग में मस्त रहेंगे। कोई भी फेर फार का प्लान विकल्प नहीं। दिमाग लगाने से काम बढ़ता बनता, बिगड़ता तो है, बिगड़ता है मतलब बिगड़ना है तो तुम्हारा दिमाग लगता है। जल्दी कहे क्या कहेंगे हम, काम बिगड़ना हो तो तुम्हारी 1.5 अकल लगेगी, और काम सुधरना है तो 1 अकल में काम हो जाएगा। यथार्थ का निर्णय कराए हो, ध्यान रखना। अब इसमें 7 तत्व के नाम आए, पंडित साहब ने यहाँ 7 तत्व के नाम लिए, अपन आगे विचार करें। निज निधि निज में बताई,